नमस्कार। अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ यूट्यूब चैनल के इस हेल्थ फिट हेल्थ टिप आज के इस एपिसोड के प्रस्तावक है उजाला फैशन के संचालक राजकुमार दुर्गाई। नमस्कार। अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ यूट्यूब चैनल के इस हेल्थ फिट हेल्थ टिप कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं अमरावती के ज़ेनिथ हॉस्पिटल में। फिट रहने के सीक्रेट हमें बताएंगे डॉक्टर नीरज राघानी जो है वे एक MBBS MD DM और उनका जो प्रैक्टिस है वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। और बताना चाहूँगा FACC उन्होंने USA अमेरिका से किया हुआ है। ज़ेनिथ हॉस्पिटल में पिछले 6 सालों से वे सेवाएं दे रहे हैं और जो मरीजों का समाधान यहाँ से हुआ है निश्चित रूप से उन्होंने अपनी सेवाओं का समर्पण यहाँ पे दिया है। उसी प्रकार से बताना चाहेंगे कि नागपुर के वोकार्ड हॉस्पिटल वहाँ पे भी वे 2 साल की सेवाएं देकर आए हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आज का ये जो युग है ये भागा दौड़ी का युग है, टेंशन का युग है, धक का युग है, बड़े बड़े गोल्स हम लेते हैं और इसमें हेल्थ जो है वो इग्नोर हो जाती है। हेल्थ टिप और हेल्थ फिट का संदेश आपके थ्रू ये क्या होता है, ये हार्ट का डिजीज क्या होता है और ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? जी, आपने बहुत जो एसिडिटी के बारे में मैं पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे कई लोग हैं, हार्ट अटैक के कई मरीज हैं जो कि 1 या 2 या 3 दिन तक उसको एसिडिटी समझ के इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारे पास काफ़ी सीरियस कंडीशन में आते हैं और वो रहता है हार्ट का प्रॉब्लम है। इस पर भी मैं आपसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जो आपका सवाल है कि ये हार्ट की बीमारी क्या होती है, अटैक क्या होता है, तो देखिए हार्ट जो है हमारा ये शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है जो कि एक मस्क्यूलर यानी कि पंपिंग वाला ऑर्गन है और ये कंटिन्यूस करीब 5 लीटर ब्लड पंप करता है हमारे शरीर में हर मिनट। और इसको ब्लड पंप करने के लिए इसको खुद को ऑक्सीजन लगता है ब्लड वेसल से। अगर कहीं पे भी इस ब्लड वेसल में रुकावट आ जाती है तो ये कमज़ोर पड़ सकता है, इसको डैमेज हो सकता है, जिसे कि हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक ब्लॉकेज की वजह से आता है, लेकिन हर ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता है। इसलिए ब्लॉकेज है नहीं है, अटैक आएगा नहीं आएगा, ये कई प्रकार के सवाल होते हैं और लोग इस चीज़ों को डॉक्टर से पूछे बिना अपना स्वयं इलाज करते, जो कि ठीक नहीं है। अगर किसी को अटैक आता है तो उसे कैसे पहचाना जाए? लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं। जी, तो ये युवाओं में हार्ट अटैक आने के कारण क्या है और ये क्यों होता है, ऐसा क्या है ये हार्ट अटैक वगैरह? तो उसी पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका मूलभूत कारण क्या है और ये हार्ट अटैक को पहचाने कैसे। तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी को भी अगर छाती में दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो अटैक है? अगर आपका दर्द एक ही जगह पे सीमित है यानी एक ही पॉइंट उंगली पे हो रहा है तो वो हार्ट का दर्द नहीं होता है। हार्ट का दर्द हमेशा फैला हुआ होता है, पूरी छाती में आएगा, पेट में भी आ सकता है, वो गले में भी आ सकता है, राइट हैंड में भी आ सकता है, लेफ्ट हैंड में भी आ सकता है। कई बार पेशेंट बोलते हैं हमको राइट हैंड में पेन है तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, गले में दर्द है या पेट में दर्द है तो एसिडिटी होगी या गले का दर्द होगा, तो वो अटैक भी हो सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट है लोकलाइजेशन, यानी एक पॉइंट पे दर्द नहीं हो रहा है जबकि दर्द फैल रहा है। दूसरा, दर्द आपका 15 से 20 मिनट से ज़्यादा हो रहा है। अगर हार्ट का दर्द है तो 20 मिनट 25 मिनट से तक होता है, 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड्स में गायब नहीं होगा हार्ट का दर्द। तीसरी चीज़, उसके साथ में हमको बेचैनी होती है, ऐसा लगता है किसी ने वजन रखा है छाती के ऊपर, हमें पसीना छूटने लगते हैं और उल्टी जैसा एहसास या दम भर के आना भी होता है। और ये ऐसा दर्द होता है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ है हार्ट अटैक का। इसलिए अटैक का दर्द बहुत बार ज़रूरी नहीं कि छाती में हो और लेफ्ट साइड में हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको किसी प्रकार का नया दर्द है जो कि आपके धमनी से गले से नीचे के बीच में है, चाहे वो राइट में हो या लेफ्ट में हो, पहली बार आपको हुआ है, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा समय के लिए हो रहा है, चलने में आपको दम भर के आ रहा है, पसीना छूट रहा है, चक्कर आ रहा है, बेचैनी हो रही है, थकावट हो रही है, तो आप अस्पताल जाके उसका चेकअप करा के ECG निकालना ज़रूरी है। एसिडिटी जो होती है वो जनरली खाना खाने से पहले होती है, खाली पेट में होती है, जिसमें पेट में आपको गरम गरम लगेगा और आपको बेचैनी होगी। लेकिन अगर आप खाना खा लेंगे, दूध पी लेंगे, पानी पी लेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएंगी, क्योंकि एसिड आपका डाइल्यूट हो जाता है, मिक्स हो जाता है खाने के साथ। इसके विपरीत
जो हार्ट का पेन है वो खाना खाने के बाद आता है। तो अगर आपको खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन आ रहा है, खाना खाने के बाद में आपको छाती में भारीपन आ रहा है, बेचैनी हो रही, गैसेस जैसा लग रहा है, तो ये हार्ट का पेन हो सकता है। और साथ में आपको चलते समय में भी पेट में भारीपन हो सकता है, दम लग सकता है। तो इस तरीके से हमको एसिडिटी है या हार्ट अटैक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो अस्पताल में जाकर ईसीजी निकलवा लेना, एक बहुत सही जांच है, रादर देन ओवर द काउंटर मेडिकल पे जाकर उसकी गोली खा के उसको नज़रअंदाज करना। जैसे आपने दूसरा सवाल मेरे से पूछा कि युवाओं में ये क्यों बढ़ रहा है। यस। तो देखिए, एक तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो दूसरे कंट्रीज़ है, यूरोप एंड अमेरिका, वो आज की तारीख में एक डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं और लोगों ने वहाँ पे अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर दिया। अगर आप पेरिस जाएंगे, एम्स्टर्डम जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे साइकिल का उपयोग करते हैं। उन्होंने गाड़ियाँ चलाना छोड़ दी है। और हम लोग हमारे देश में अभी डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर मोर यूज टू मोबाइल्स। हमको ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए, हमको नौकर चाकर चाहिए, खुद काम नहीं करना है, ठीक है। हमको व्यायाम करने के लिए समय नहीं हमारे पास, क्योंकि पैसा कमाना है। अगर आप किसी को बोलो भाई तू दुकान 1 घंटा लेट खोल, तो बोलेगा नहीं, हाँ जी, मैं दुकान मेरा 1 घंटा लेट नहीं खोलूंगा। सवेरे 10 बजे जाता हूँ, रात को 11 बजे आता हूँ, आके खाना खाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, 12:30 1 बजे तक बच्चों के साथ खेलता हूँ, सो जाता हूँ, सवेरे 9 बजे उठ के नहा धो के फिर दुकान 10 बजे पहुंच जाता हूँ। तो एक्सरसाइज कब करूँ? जी जी, ठीक है जी। तो ये एक कारण है कि जीवन शैली हमारी अभी ऐसी हो गई है कि हम हमारे काम को हमारे शरीर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। यस यस। कहीं ना कहीं हमने हमारे जीवन शैली में खाने पीने में काफ़ी परिवर्तन कर दिए हैं, व्यायाम में काफ़ी परिवर्तन कर दिए, हम एक संतुलित जीवन नहीं जी रहे हैं। और ये पिछले आप देखा होगा 10 से 15 सालों में ये सब डेवलपमेंट हमारे जगहों पे आ रही है। तो जितना आप पैकेट वाला खाना खाएंगे, जितना आप घर का पका हुआ खाना नहीं खाएंगे और जितना आप व्यायाम नहीं करेंगे, तो आपका शरीर धीरे धीरे खराब होना ही है। और ये खराब होने की जो प्रक्रिया है ये रैपिडली आएंगी, कम उम्र में आएंगी, जल्दी अटैक आएगा। तो कहीं ना कहीं व्यायाम नहीं करना, खाने पीने में परिवर्तन होना, ये सब चीज़ें ज़्यादा कारण है। और स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस इतना हो गया है कि बस पैसा ज़्यादा कमाना है, काम पे ज़्यादा जाना है, घर वालों को खुश रखना है, बेटे को फर्स्ट रैंक लाना है, मेरा बेटा कैसा करेगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, चिंताएं बढ़ गई है, खास करके 30 से 50 साल की उम्र के व्यक्तियों में, आदमियों में। तो उसमें फिर अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस यस। देते हैं हेल्थ को या फिर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं जी। और दूसरा फिर ये आप बताना चाहते हैं कि जो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो इससे जो फिजिकल वर्क हमारा होता है, जैसे मान लीजिए पैदल चलने से जी, या साइकिल चलाने से, कि पेंसिल नीचे गिर जाए जी, तो लोग बोलते हैं ये पेंसिल उठा के दे। यस यस यस, ठीक है, बिल्कुल। अगर वो पेंसिल खुद उठाएगा यस और वो झुकेगा जी, तो उसकी कैलोरीज बर्न होंगी, उसकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच होंगी, उसकी मसल डेवलपमेंट होगी, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क कम हो जाएंगे, उसकी कुछ ना कुछ शुगर बर्न होंगी। तो उसको ये नहीं समझ रहा है कि वो किसी नौकर को उससे काम करवाने में खुद का शरीर खराब कर रहा है। जी, आप मल्टीटास्किंग कीजिए ना, हाँ जी, आप पैसा कमाइए, हाँ आप सब कुछ कीजिए, यस, लेकिन आपको मैक्सिमम डे टू डे एक्टिविटी में लिफ्ट का उपयोग नहीं कीजिए। यस, आपको नजदीक जाना है, गाड़ी मत निकालिए। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, आप ऐसे काम कीजिए, सब्जी खुद लेके आ जाइए, बहुत अच्छा, आपका कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज होगा। यस, और आप 15 से 20 मिनट, Yes. ऐसा नहीं बोलूंगा 24 घंटे में से आप 24 मिनट, यस यस, 24 घंटे में से 24 मिनट बिल्कुल, आप ब्रिस्क वॉक करके आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तेज चल के आ जाइए। बिल्कुल, अगर आपने इतना किया तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। यस, जो इंसान, कई चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन, रिसर्च हुई है, जो इंसान आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करता है, वॉकिंग करता है, उसमें अटैक आने के चांसेस 40% से कम हो जाते हैं। यस, जो इंसान सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिव सोच रखता है, खुश रहता है जी, जिसके वैवाहिक और सोशल रिलेशन अच्छे हैं, जी, उसको अटैक आने के चांसेस 37% कम हो जाते यानी हैं। रिलेशन का भी इसमें बहुत बड़ा हर रोल है। चीज, स्ट्रेस, बहुत अच्छा है। अगर आपके दोस्त है, आप दोस्तों के पास जाएंगे, आपकी परेशानियां बताएंगे, यस यस, तो आपकी परेशानियां अपने अंदर से कम हो जाएंगी। मैं किसी से बता क्या है, यस यस आज की तारीख में हर कोई व्हाट्सएप पे विश करता है बर्थडे। यस यस यस, तो बेसिकली होता क्या है कि हमको है ना ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की आदत नहीं है, यस, और हम लोग अनट्रेन्ड एक्सरसाइज करते हैं। ओके, यानी हम साल भर घर पे बैठे थे जी, और अभी गरबा आया है तो हम लोग रात के 2-2 बजे तक गरबा खेलेंगे। यस यस, ठीक है, हमारी बॉडी को पता ही नहीं है यस कि क्या होने वाला है अगले क्षण, हाँ, और बॉडी को आपने दे दिया एकदम स्ट्रेस। यस तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज से हाँ जी, अटैक के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हाँ जी, जो लोग संतुलित व्यायाम नहीं करते, Yes. यानी कि यस,
असंतुलित व्यायाम यानी कि जिसकी आदत नहीं है, आप कल तक कुछ नहीं कर रहे थे, आप बोलोगे आज आपने जूते खरीदे तो आपने दौड़ने लग गए। जी नहीं जी पहले आपको वॉक करना है। यस तो पहले आपको ना आधा पौन घंटा, मान लीजिए आप 45 मिनट वॉकिंग कर रहे हैं तो पहले दिन आपको 45 मिनट में अगर आप आधा किलोमीटर चल पा रहे हैं बहुत ठीक है, अगर उम्र के हिसाब से आपके एक्सरसाइज के हिसाब से। दूसरे दिन आपको एक हफ्ते बाद उसको 600 मीटर कीजिए, फिर एक 15 दिन बाद उसको 800 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। जी तो ऐसे आपको स्पीड बढ़ानी है धीरे धीरे, आपकी बॉडी को ट्रेनिंग करना है। Yes, ठीक है, yes, हमारी yes, बॉडी को yes. पता ही नहीं है यस कि क्या होने वाला है अगले क्षण, हाँ. और बॉडी को आपने दे दिया एकदम स्ट्रेस। यस तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सरसाइज से हाँ जी अटैक के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हाँ जी जो लोग संतुलित व्यायाम नहीं करते, Yes. यानी कि यस असंतुलित व्यायाम यानी कि जिसकी आदत नहीं है, आप Yes. कल तक कुछ नहीं कर रहे थे, आप जी. बोलोगे आज आपने जूते खरीदे तो आपने दौड़ने लग गए। जी नहीं जी पहले आपको वॉक करना है। यस तो पहले आपको ना आधा पौन घंटा, मान लीजिए आप 45 मिनट वॉकिंग कर रहे हैं तो पहले Yes. दिन आपको 45 मिनट में अगर आप आधा किलोमीटर चल पा रहे हैं बहुत ठीक है, अगर उम्र के हिसाब से हाँ. आपके एक्सरसाइज के हिसाब से। दूसरे दिन आपको एक हफ्ते बाद उसको 600 मीटर कीजिए, फिर एक 15 दिन बाद उसको 800 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। जी तो ऐसे आपको स्पीड बढ़ानी है धीरे धीरे, आपकी बॉडी को ट्रेनिंग करना है आपको। जी आप अगर वॉकिंग करने जाएंगे और आपकी बॉडी ट्रेंड नहीं है और आप बोलेंगे भैया मैं थक गया हूँ, और आप अपनी लिमिट से बाहर एक्सरसाइज करेंगे, जी आप माल्टीगढ़ी पे जाएंगे और आप बोलेंगे मैं आज नया नया आया हूँ मैं दौड़ के जाऊँगा, तो उसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज से, जी ज़्यादा व्यायाम करने से, मैराथन दौड़ने से, अनट्रेंड चीज़ें करने से जिसमें आपको ट्रेनिंग नहीं है, या फिर कॉम्पिटिटिव रेस लगा दी भैया मेरे को इसके आगे पहुंचना है, यस या ये तो 1 घंटे में इतने किलोमीटर चल रहा है मैं तो आज इतने इससे ज़्यादा चल के दिखाऊंगा। यस तो किसी से आपको कंपटीशन करने में, उसको उससे ज़्यादा करने में आप अपने शरीर को डैमेज करते हैं। अगर आप इसको धीरे धीरे करेंगे, ट्रेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होगा। जी बहुत है। तो डॉक्टर साहब का समय काफ़ी मूल्यवान रहता है। हम उनसे निवेदन करेंगे सर कि ये आज पहला सेशन है अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन इसके बाद भी कई सारे लोगों को आपका सेशन अटेंड करने के बाद में क्वेश्चंस डेवलप होंगे जी तो वापस सर हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे बिल्कुल, सर। मैं काफ़ी कुछ बात करना चाहता हूँ, समय की कमतरता के कारण नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ब्लॉकेज क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, क्या ब्लॉकेज से अटैक आ जाएगा, ब्लॉकेज का इलाज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कई प्रकार की धारणा और मन में डर है। तो अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो हम इन पे बात करेंगे डिटेल में, और हम आपको और आइडियाज क्लियर करेंगे। तो लेकिन अपना वापस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रेगुलर व्यायाम कीजिए, खाने में नमक कम खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, खुद का कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी और वजन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने 7 चीज़ें की तो आपको अटैक नहीं आएगा, ओके, या काफ़ी रिस्क कम हो जाती है, तो और स्ट्रेस कम लेना, तो ये चीज़ों पे ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हेल्थ टिप्स एंड हेल्थ फिट के आज के इस सेशन में।